Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Asif Ghumman and today we will discuss National MD-CAT FLP number 4. Let's start. Dear students, FLP number 4 हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 181 वर्ड है menacing जिसका मतलब है फ्राइटनिंग या अलार्मिंग. आंसर बनेगा डेल्टा. ओमिनस. चार्ली में स्पोर्टिव है, हेल्पफुल. हार्टनिंग का मतलब इनकरेजिंग है और बॉलस्ट्रिंग का मतलब बूस्टिंग है. तो इस तरह डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा. 182 स्प्लेंडर, इसका आंसर बनेगा डेल्टा. मैग्निफिसेंस, ग्लोरी या ब्रिलियंस को कहते हैं. और चार्ली में है डिंजीनेस, मीन डर्टीनेस. शेड शैडो और सॉफ्टनेस जेंटलनेस. देन आगे जी एंटोनिम. क्वेश्चन नंबर 183 ऑपरेशन कहते हैं जी एक्शन को, तो अपोजिट उसका होगा इनएक्टिविटी. तो डेल बीटा ऑप्शन आंसर बन गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 184 प्रॉम्प्टली पंक्चुअली, तो डेल्टा बनेगा आंसर. बिलेटेडली ताखीर से, तो डी ऑप्शन आंसर. अब चलते हैं टेंसेस पे. पहला है क्वेश्चन नंबर 184 का आंसर बनेगा चार्ली. इफ अ किंग हैड लिव्ड, इफ वाले पार्ट में हैड थर्ड फॉर्म है तो दूसरे में वुड हैव थर्ड फॉर्म आनी चाहिए. तो देखिएगा, इफ अ किंग हैड लिव्ड इन द सेम हाउस विद ऑल हिज रिचेस जिम वुड हैव लुक्ड, ये हमारा आंसर है. और वुड लुक्ड से अल्फा गलत हो गया, वुड लुक से बीटा गलत हो गया. और डेल्टा में लिव्ड लिखा हुआ है, दूसरी तरफ से वुड हैव थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो डेल्टा भी यहां से गलत हो गया. क्वेश्चन नंबर 186 द काउंसलर रिकमेंडेड दैट सब्जेक्टिव वो पढ़े थे. अगर सब्जेक्टिव आ जाए, दैट आ जाए, तो दैट के अगले पार्ट में हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है. तो बेयर इन्फिनेटिव बनेगा टेक और शुड भी इसके साथ नहीं लगेगा. तो चार्ली ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा रिकमेंडेड दैट की वजह से. क्वेश्चन 187 द फूड दैट सलमान इज कुकिंग इन द किचन स्मेल्स डिलीशियस. अब यहाँ पे जो स्मेल है ये स्टेटिव वर्ब है. फूड इज डिलीशियस, फूड स्मेल्स डिलीशियस, ये स्टेट वर्ब है. और जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो कंटिन्यूस नहीं होते, वो सिंपल फॉर्म में होते हैं, इसलिए स्मेल्स आना चाहिए था. इज स्मेलिंग गलत है, स्मेल्ड गलत है या स्मेल गलत है. तो आंसर बनेगा बीटा. क्वेश्चन नंबर 188 आई वुड रादर ही. अभी हमने प्रीवियस FLP था उसमें हमने देखा था वुड रादर के बाद सब्जेक्ट लिखा हो तो सेकंड फॉर्म आती है. तो यहाँ वुड रादर के बाद ही डिडंट आना चाहिए, डू नॉट गलत है. और सेकंड पार्ट में देखिएगा, डिड नॉट ट्रेवल ड्यूरिंग द बैड वेदर बट दे इंसिस्ट दैट, सब्जेक्टिव भी आ गया, इंसिस्ट आ गया, दैट आ गया, तो आगे बेयर इन्फिनेटिव लगेगा जो कि बनेगा रिटर्न. तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर बन गया. क्वेश्चन है 189 व्हेन माय मॉम कम्स होम माय सिस्टर सेड टेल हर आई एम गोइंग टू सादिया's हाउस. ये है स्प्लिट स्पीच. जब रिपोर्टेड स्पीच स्प्लिट हो तो फिर जो सेकंड पार्ट होता है दोनों इन्वर्टेड कॉमर्स में तो आएंगे, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो कैपिटलाइज नहीं होगा. तो यहाँ पे व्हेन माय मॉम कम्स होम कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स से माय सिस्टर सेड, तो अगला जो उसकी रिमेनिंग स्पीच जब कंटिन्यूटी है प्रीवियस की तो फिर आप उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे. तो चार्ली में जैसे टेल से कैपिटलाइज हुआ हुआ है वो गलत है. तो इस तरह से डेल्टा ऑप्शन आंसर बनेगा. क्वेश्चन 190 इफ however इंटरप्टर आ गया, however इंटरप्टर है तो दोनों साइड पे कॉमा लेगा, इसलिए अल्फा ऑप्शन आंसर है. सेमी कॉलन ओवर से पहले गलत आ जाएगी. इफ however द पेशेंट हैज मनी प्रॉब्लम्स, इफ वाली क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए, इंडिपेंडेंट बाद में आए तो कॉमा दरमियान में आता है, इसलिए चार्ली में कॉमा मिसिंग है. और अल्फा में डेल्टा में मिसिंग 2-3 मिस्टेक्स हैं. हाउएवर के दोनों साइड पे कॉमर्स भी मिसिंग है. हिज कंपनी स्टेप्स इन, अब कंपनी सब्जेक्ट है तो स्टेप्स वर्ब है, सब्जेक्ट को वर्ब से कॉमा लगा के सेपरेट नहीं करते. तो अल्फा ऑप्शन आंसर. क्वेश्चन 191 डेल्टा ऑप्शन आंसर. पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी एगो आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, लिव्ड बिल्कुल ठीक है. प्रोबेबली एंजॉयड सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है. एंजॉइंग
ING फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, तो इसलिए अल्फ़ा जो है वो फ्रैगमेंट बन गया। ईटिंग एज मच एज वी डू टुडे, बट कंट्रास्टिव एलिमेंट्स, कंट्रास्ट आगे आएगा, लेकिन एंड से ने बीटा गलत कर दिया। दे कुड नॉट हैव एज मैनी डिफरेंट फूड, काइंड्स प्लूरल है, तो मैनी आना चाहिए था उसके साथ, मच नहीं आना चाहिए था, तो चार्ली गलत हो गया, तो डेल्टा ऑप्शन आंसर बनेगा। फिर चलते हैं 192, द नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब, तो अल्फा में बीटा में देखिए the number of cells with chromosomal aberrations between 100 among 100 होना चाहिए था। वेल स्प्रेड मेटाफेसिस वर गलत हो गया। फिर 100 है तो अल्फा में देख लें मेटाफेस लिखा हुआ, वो भी गलत हो गया। चार्ली हमारा आंसर है, डेल्टा में आ नंबर लिखा हुआ है और वो सिंगुलर कर दिया, वॉस कर दिया, वो गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 193, नीदर ऑफ दोज शार्क्स सर्कलिंग योर बोगी बोर्ड डैश हंग्री इनफ टू बाइट। अब नीदर आ चुका है, तो नीदर आ जाए तो वो सिंगुलर होता है, इसलिए लुक्स आना चाहिए। चार्ली ऑप्शन हमारा आंसर है, तो लुक्स आएगा। देन चलते हैं 194 पे, ही हैड कम टू मेक अ वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट द बेसिक स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे डेटा के मीनिंग में आ रहा है, ना कि ये सब्जेक्ट के मीनिंग है। अगर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट आ जाए तो वो सिंगुलर है, अगर ये इंफॉर्मेशन के मीनिंग में आ जाए तो ये प्लूरल होगा, और प्लूरल है तो फिर वर्ब आर आना चाहिए, ना कि इज। बीटा में इज लिखा है, वो गलत है। ही हैड कम होता है, ही हैड के बाद थर्ड फॉर्म केम नहीं है, तो चार्ली ऑप्शन रॉन्ग। ही हैड कम टू मेक अ वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट द बेसिक्स, डेल्टा में बेसिक्स स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स चूंकि नाउन है, और नाउन से पहले जब भी नाउन ने प्लूरल होना होता है, नाउन ने सिंगुलर होना होता है, और उससे जो फौरन पहले वर्ड होता है वो एडजेक्टिव का फंक्शन दे रहा होता है, उसे प्लूरलाइज नहीं करते, इसलिए बेसिक्स नहीं होगा, तो इसलिए बेसिक्स से डेल्टा ऑप्शन गलत, अल्फा आंसर। क्वेश्चन 195, एज आई वॉक्ड वर्ब है, इसलिए ये क्लॉज है, तो एज के बाद वर्ब आना चाहिए क्लॉज, और लाइक के बाद नाउन, क्योंकि लाइक प्रेपोजिशन है, तो इसलिए लाइक के डेल्टा गलत कर दिया। एज आई वॉक आई थॉट अ लिटिल सैडली ऑफ ऑल दोज बुक्स फॉलिंग इनटू द कोल्ड टॉरेंट, पानी में जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता गिर रही थी, इसका मतलब फॉल आना चाहिए था। फेल होता है काट के किसी चीज़ को गिराना, जो कि गलत है, फेलिंग यहाँ पे गलत है। और इनटू, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई चीज़ एंटर होती है तो इनटू आता है, इसलिए चार्ली ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। 196 देखिए, द पेरेंट्स हैव एग्रीड टू गेट माई ब्लड शेड फॉर डैश ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड। अब यहाँ पे नन, आर्टिकल, एन, एयर, द, तो अब देखिए चूंकि ऑफ दिस वर्ल्ड की वजह से इससे पहले जो नाउन है उससे पहले आर्टिकल आना चाहिए था द, तो द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड, जिस नाउन के बाद प्रपोजिशन वाला फ्रेज लग जाए उस नाउन से पहले आर्टिकल द प्लेस किया जाता है स्पेसिफिकेशन के लिए, तो इसलिए आर्टिकल द लगेगा, डेल्टा ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 197, शी हैज बीन स्टडिंग अ लॉट रिसेंटली ने परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करना है, हैजंट शी। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है टैग क्वेश्चन, जिसमें पहले स्टेटमेंट होती है, उसके बाद उसकी कंफर्मेशन होती है, और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन नेगेटिव होता है, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन पॉजिटिव होता है, तो हैजंट शी आना चाहिए था, तो डेल्टा ऑप्शन आंसर बनेगा। क्वेश्चन 198, इट वॉज अ स्मॉल बट वेरी कंफर्टेबल एंड सनी रूम दैट मिसेस विकेट्स लेट टू हिम। अब दैट जो है ये असेंशियल क्लॉज होता है, इससे पहले आर्टिकल द, इससे पहले कॉमा नहीं लगता, इसलिए अल्फा में चूंकि कॉमा लगा है वो गलत है। और चूंकि यहाँ पे असेंशियल था, रूम के बारे में डिस्क्रिप्शन चाहिए थी, अदरवाइज नहीं पता चलता कौन सा वाला रूम जो सनी है, कंफर्टेबल है, वो वाला जो मिसेस चिप्स को दिया गया था, तो इसलिए विद से पहले कॉमा नहीं आना, क्योंकि विद से पहले जब कॉमा आता है तो वो नॉन असेंशियल हो जाता है, नॉन असेंशियल यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया जी, तो आंसर बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 199, सलमान एंड कामरान दो सेम जेंडर वाले नाउन हैं, अवर रेलिशिंग वॉज ने गलत कर दिया, चार्ली को रेलिशिंग द हाइक अप द माउंटेन एंड सलमान एंड कामरान फेल्ट इल। अब यहाँ पे देखें, अगर ही लगाते हैं जैसे कि चार्ली में लगा हुआ है, वो गलत है, क्योंकि जब दो सेम जेंडर वाले नाउन आ जाएं तो फिर उनको प्रोनाउन में चेंज नहीं करते, क्योंकि ही ने कामरान को भी रिप्रेजेंट करना है, सलमान को भी करना है, तो फिर कंफ्यूजन आएगी,
तो इसलिए एम्बिगुअस प्रोनाउन रेफरेंस होता है, तो चार्ली यहाँ से बी गलत था। बीटा में रेलिशिंग लिखा हुआ है, वॉज रेलिशिंग आना चाहिए था, वो गलत हो गया। डेल्टा में अल्फा में हैड के बाद टू नहीं लगा हुआ, वो भी गलत हो गया। तो डेल्टा ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन 200, it says in the paper that over 2 million volumes have been presented to the troops by the public। तो अल्फा में देखिए, अल्फा बिल्कुल आंसर है। बीटा में से कैपिटल है, जबकि इस पोजीशन पे एस कैपिटल नहीं होना चाहिए था, और ट्रूप्स भी यहाँ पे गलत है। चार्ली में मिलियंस लिखा हुआ है, जबकि नाउन से पहले वाला जो पार्ट होता है, वर्ड होता है, वो प्लूरल नहीं होता, इसलिए 2 मिलियन होना चाहिए। और 2 मिलियन वॉल्यूम्स है तो हैव आएगा। इस तरह से अगर हम डेल्टा को देखें तो 2 से पहले द नहीं आना चाहिए, क्योंकि कार्डिनल नंबर से पहले द नहीं आता, ऑर्डिनल नंबर से पहले आर्टिकल द आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन 200 का आंसर बनेगा अल्फ़ा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो FLP नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। होप सो कि काफ़ी हद तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। नेक्स्ट FLP के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।